वेलकम बैक गाइस। तो हम आज स्टार्ट करेंगे अपना सीरीज़ का ऑपरेटर्स, जिसके अंदर पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डेटा टाइप, और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ऑपरेटर्स क्या है, एक तरह का स्पेशल सिंबल्स होता है और वर्ड होता है जो कि हमें बताता है पाइथन के अंदर हम डेटा कैसे डेटा को कैसे हम इनपुट देते हैं पाइथन के अंदर। अभी हमने वेरिएबल पीछे देखा था। वेरिएबल के अंदर जो हम डेटा डालेंगे उसका कुछ डिफरेंट वे होता है डेटा को अंदर इंपोर्ट करने के लिए। उसी को अलग अलग जो तरीके हैं वही ऑपरेटर्स हमें बताता है कैसे उसको इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले ऑपरेटर्स हेल्प करता है, दे हेल्प अस कैलकुलेट, कंपेयर एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। whenever you add number, compare values और check condition, you are using operators। जब हम कोई भी नंबर ऐड करते हैं या फिर कंपेयर करते हैं तब हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं उसके लिए। और हम कंपेयर करना ये सब अगली वीडियो में देखेंगे, जिसके अंदर हम कंडीशनल स्टेटमेंट कंपेयर करना सीखेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेटर से कुछ टाइप्स होते हैं, तो हम लोग देखते हैं। अभी सबसे पहला जो टाइप होता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होता है? इट्स परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ये सब अर्थमेटिक ऑपरेशन में परफॉर्म होता है। और भी है, देयर आर द 7 टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस। हमने देखा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। उसके अलावा फ्लोर डिवीज़न, मॉड्यूलो और एक्सपोनेंशियल होता है इसके अंदर। तो डिवीज़न तक तो हमें पता नहीं है कैसा जो भी आता है रिजल्ट। उसके बाद जो अगला है अपना फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न में क्या होता है मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। नॉर्मली यहाँ पे हम a इज़ इक्वल टू 5 ले लेते हैं और b इज़ इक्वल टू 2 ले लेते हैं। और यहाँ पे मैं नॉर्मली इसको डिवाइड करता हूँ, और मैं जब इसको नॉर्मली डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे अपना रिमाइंडर क्या आया 2.5। ये किस में है? फ्लोट में वैल्यू आया। और यहीं पे हम इसको अगर फ्लोर डिवीज़न करते हैं तो ये हमारा वैल्यू आएगा 2, जो कि हमारा इंटीजर में है। तो हम फ्लोर डिवीज़न इसके लिए यूज़ करते हैं, जो भी हमारा रिजल्ट है वो इंटीजर में रिजल्ट है उसके लिए हम फ्लोर डिवीज़न यूज़ करते हैं। अगर हम नॉर्मल इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेरा फ्लोट में वैल्यू आएगा। ये डिवीज़न और फ्लोर डिवीज़न में ये डिफरेंस होता है। उसके बाद अपना मॉड्यूलो है। मॉड्यूलो में क्या होता है अपना, जो कि वो उसमें रिमाइंडर शो करता है अपना रिजल्ट का। जैसे मैं यहाँ पे करूँगा तो 1, इसमें क्या अपना रिमाइंडर आप बचा है 1, ये अपना रिमाइंडर देता है वैल्यू, ये अपना रिमाइंडर वैल्यू देता है। ये अपना हो गया मॉड्यूलो का यूज़। और उसके बाद ये अपना था, ये हो गया टाइप ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अगला है अपना असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? कोई भी वैल्यू हम किसी को असाइन करते हैं, जैसे कि अपना एक्स वेरिएबल था उसके अंदर हम डेटा रखते थे, उसको रखने के लिए हम उसके अंदर यूज़ करते थे इक्वल टू। उसी को कहते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर। किसी भी वेरिएबल में हम किसी भी डेटा को असाइन कर रहे हैं उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। assignment operator are used to store variables in values in variables. The most common assignment operator is equal to हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं assignment operator। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी है, हमने यहाँ पे जो भी किया है a इज़ इक्वल टू 5, तो 5 को हमने a के अंदर असाइन किया है। उसके लिए जो हमारा वैल्यू है यहाँ पे, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ, a इज़ इक्वल टू 5, तो ए के अंदर हमने 5 को रखा है, तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया यहाँ पे। और इसके अंदर हम कुछ और भी कर सकते हैं ऑपरेशन, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, एक सेकेंड। अगला है अपना कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये सेम होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, बस इसके अंदर क्या होता है हम लोग प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इंटू इक्वल टू या डिवाइड इक्वल टू हम लोग आगे यूज़ करेंगे। हम लोग जब फॉर लूप वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये सब यूज़ होता है नॉर्मली। तो क्या होता है, ये हम लोग को ऑपरेशन को सॉर्ट कर देता है। मतलब अगर हम 2 लाइन का जहाँ कोड लिखेंगे वो 1 लाइन में ही हो जाता है। दे आर यूज टू, वी वांट टू परफॉर्म एन ऑपरेशन एंड असाइन द रिजल्ट एट द सेम टाइम। ऑपरेशन असाइन भी करेंगे और उसी टाइम उसको परफॉर्म भी करा देंगे, सेम हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ना लिख के x प्लस इक्वल टू 2 लिख देंगे तो ये सेम वर्क करता है। तो इसी को हम लोग करते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गया। और अगला हम लोग देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन नॉर्मली आपको समझ में आएगा, कंपेयर करना है 2 वैल्यूज़ को, 2 नंबर्स को। कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर 2 वैल्यूज़। दे ऑलवेज रिटर्न
इधर ट्रू और फॉल्स। ये क्या है, या तो ट्रू वैल्यू देगा या फॉल्स वैल्यू देगा, या ए बड़ा होगा नहीं तो बी बड़ा होगा, यही हो सकता है। सम कॉमन कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर डबल इक्वल टू, फॉर इक्वल टू हम लोग डबल इक्वल टू लगाते हैं इक्वल टू के लिए। नॉट इक्वल टू के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए, ग्रेटर देन के लिए ये होता है। लेस देन के लिए ये वाला सिंबल, लेस देन का एरो होता है। और ग्रेटर देन के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू यूज़ करते हैं। नॉर्मली ये हम लोग यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। इसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे, अभी फॉर लूप वगैरह जब पढ़ेंगे तो उसमें यूज़ होता है ये ज़्यादातर। और अगला अपना है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, कंबाइन करता है कंबाइन करता है कंडीशंस को, दो कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। और पाइथन के अंदर मेनली हम लोग 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, एंड, और नॉट। एंड का, और नॉट का, ये 3 हम लोग यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर। एंड क्या करता है, अगर जब हमारा दोनों जब हम कंपेयर करेंगे और ए और बी हमारा जब दोनों ट्रू हो, तब ये वैल्यू ट्रू देगा। जब हम लोग एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करेंगे तब। और क्या कंडीशन क्या है कि अगर एक भी अगर हमारा वैल्यू ए सिर्फ ट्रू और बी अगर फॉल्स भी हो, तब भी वो ट्रू ही रिजल्ट देगा। और नॉट का क्या है कि अगर हमारा वैल्यू रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो वो रिवर्स कर देगा, ट्रू को वो फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है। ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। तो हमने ये है, और इसके बाद कोडिंग क्वेश्चंस कुछ है, जैसे कि हमें प्रिंट करना है 10 + 3 × 2। हम लोग अभी ये क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड ऑपरेटर का जो यूज़ है यहाँ पे। इसको हम यहाँ पे हमने यहाँ पे एंड लगाया। एंड ऑपरेटर का मतलब हमारा दोनों जो भी है, ये ए मान के चलते हैं इसको ए, और इसको बी बोल सकते हैं। ये दोनों हमारा ट्रू होना चाहिए। जब ये दोनों ट्रू होगा तभी यहाँ पे रिजल्ट जो है अपना ट्रू शो होगा। तो यहाँ पे फॉल्स हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ गलत होगा दोनों में से। यहाँ पे है 10 इज़ ग्रेटर देन 5, ये तो सही है, ये कंडीशन तो अपना ट्रू है। बट यहाँ पे 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 20 से 5 बड़ा नहीं है, इसलिए ये रिज़ल्ट अपना फॉल्स आ रहा था। और यहीं पे अगर हम यहाँ पे और लगाते हैं और हम चेक करते हैं और लगा के, ये ट्रू आ गया क्योंकि यहाँ पे हमारा एक जो रिजल्ट था, जैसे कि 10 इज़ ग्रेटर देन 5, ये ट्रू था और एक ये फॉल्स था, तो इससे कोई दिक्कत है नहीं। ये अपना रिजल्ट सही, और लगाए तो ये सही कर रहा है रिजल्ट अपना। तो यही था अपना, ये लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। उसके बाद और कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये वाला है, आप ये देख सकते हैं नॉट का यूज़। ये जो है अपना रिजल्ट, अभी हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं। तो इसको अगर मैं यहाँ पे अगर नॉट इसको हटा दूँ यहाँ से और इसको मैं प्रिंट करूँ, तो ये अपना ट्रू अभी रिज़ल्ट आ रहा है। बट अभी मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं नॉट लिख देता हूँ और उसके बाद मैं इसको दोबारा से प्रिंट करता हूँ, तो ये फॉल्स आ गया। क्या किया इसको, इसने पूरा रिवर्स कर दिया इसको, वैल्यू को, बूलियन जो मेरा ट्रू आ रहा था उसको फॉल्स कर दिया नॉट का यूज़ करके। सो यही था अपना ऑपरेटर्स। कुछ ये थे, जैसे कि हमने पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये सब पढ़े। इन सब का यूज़ करके हम आगे अभी कोडिंग करेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे, ये सब बेसिक ही है एक तरह से पाइथन के अंदर। सो अभी 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और मैं क्वेश्चन अटैच कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय गाइस।